थे। यही वजह है कि बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं। और ये अस्पताल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव। उन्होंने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी थी और अब वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। घायलों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे दिशा निर्देश डॉक्टर्स को वो दे सकते हैं। इस दौरान मौके पर भी वो जाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार उनकी नजर बनी हुई है, अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में है और अब वो पहुंचे हुए हैं एलएनजेपी अस्पताल। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके उपचार के को लेकर डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे हुए हैं। साथ में तमाम प्रशासनिक और पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस कमिश्नर उनके साथ एलएनजेपी अस्पताल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस i20 कार का कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जिक्र किया, खबर यह भी कि उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। सेफ्टी रेटिंग बताने की वजह आपको यह थी, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है i20 को एनकैप की तरफ से। इतनी इस लेवल की मजबूत गाड़ी में एक धमाका हो रहा है और वो आजू बाजू की 3-4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले रहा है और 11 लोगों की जान चली जा रही है। इसका अंदाजा लगाइए कि विस्फोटक कितनी भारी मात्रा में उस गाड़ी में रहा होगा। खबर ये अलग अलग जो जानकार हैं वो इन तमाम लिंक को जोड़कर देख रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल से ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल भी जाने की बात उन्होंने कही है। धमाके के ठीक बाद दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो पहले ही वहां पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले मीडिया को इस बात की भी जानकारी दी, क्योंकि और कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा था, कह रहे थे जांच कर रहे हैं। ज्यादा जब सवाल पूछे जा रहे थे तो अंग्रेजी में जवाब देने लग रहे थे। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय गृह मंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं। ग्यारह लोगों की जान चली गई है, जबकि 24-25 के करीब लोग घायल हैं। धमाके में घायल लोगों से केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात भी करेंगे, चर्चा भी उन्होंने की है। पुलिस और प्रशासन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा भी की है। तमाम जो जानकारियां, क्या कुछ उनके पास अपडेट्स हैं, क्या क्या पुलिस की पड़ताल अब तक कहती है और क्या क्या सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक किया है, इन तमाम सवालों के जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने लिए हैं अधिकारियों से। कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो घटनास्थल भी जाएंगे और अस्पताल भी जाएंगे। अस्पताल वो पहुंच चुके हैं, दौरा उनका ये चल रहा है। घायलों से वो मुलाकात करेंगे। अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद लगातार जो नजर है वो प्रधानमंत्री की भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री से भी चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री की हो रही है। और एक तरफ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके अगल बगल ये पूरा घटनाक्रम, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। दिल्ली में धमाका, धमाके के बाद भगदड़, धमाके की जांच शुरू कर दी गई। हाई अलर्ट पर दिल्ली। एक ब्लर तस्वीर आप देख रहे हैं, दिखाई नहीं जा सकती, कलेजा आपका कांप जाएगा। हृदय विदारक ये दृश्य है। शवों के टुकड़े दूर दूर जाकर गिरे हैं। लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी कि आप समझें कि विस्फोटक किस मात्रा में इस्तेमाल हुआ होगा। दिल्ली में हाई अलर्ट, उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट, मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बार बार अयोध्या को टारगेट करने की बात कही जा रही है, खासतौर पर खालिस्तानी जो आतंकी उनकी तरफ से। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। अब तक जो जानकारी उसके मुताबिक चलती कार में धमाका हुआ i20 ये कार है।
केंद्रीय गृह मंत्री सारी जानकारी लेते हुए मौके पर, चूंकि पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हुए थे, सारी ब्रीफिंग वो खुद ले रहे हैं। ग्यारह लोगों की जान अब तक इस पूरे 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस मामले में, और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लाल किले से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यह धमाका, मेट्रो स्टेशन के गेट के पास, और उसी से लगा हुआ इलाका चांदनी चौक। पुराने घटनाक्रम, पुराने आतंकी हमले, उनको देखा जाए तो सेम पैटर्न आपको नजर आएगा। सरोजनी नगर, पहाड़गंज, वहां पर जो धमाका हुआ था 2005, भीड़ भाड़ वाली जगह को टारगेट करना। एक बड़ा सवाल यह भी बनकर निकल कर आता है कि क्या चांदनी चौक टारगेट था? फिर चलती गाड़ी में धमाका कैसे हुआ? यह चूक थी, हड़बड़ी थी, गड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी? ये तमाम सवाल केंद्रीय गृह मंत्री ने हालांकि कहा है कि सब सवालों के जवाब मिलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाकाल लोक की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी अपडेट आपको दे दें। इसके अलावा रायपुर से युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास क्या चेकिंग, किस तरह की चेकिंग, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उनको मेटल डिटेक्टर से उनको चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका जो सामान है वो भी मेटल डिटेक्टर के जरिए ही अंदर भेजा जा रहा है। तो देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई अलर्ट की जैसी स्थिति नहीं आ रही है, क्योंकि ये सामान्य जो चेकिंग होती थी उसी तरह की चेकिंग हो रही है। लेकिन अब ये है कि नियमित रूप से, सुचारू रूप से हो रही है। कई बार ये होता था कि आपकी मर्जी है तो डालिए बैग, नहीं तो आप सीधे भी निकल सकते थे। लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनके जो बैग है वो मेटल डिटेक्टर के जरिए ही अंदर जो है वो भेजे जा रहे हैं, और बाकायदा उनकी चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके से जब ये दिल्ली में जो अलर्ट की जानकारी निकलकर सामने है, उसके बाद राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के तमाम जो ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, जहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, चाहे वह महाकाल लोक हो, मैहर हो, खजुराहो हो, तो ये वो जगह है जहाँ पर अलर्ट किया गया। राजधानी भोपाल के लिहाज से बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल का आवास, वल्लभ भवन और रेलवे स्टेशन, और इसके साथ ही मैं बात करूं तो बस स्टैंड, इन सभी इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया, और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के निर्देश जो है अब से कुछ देर पहले पीएचक्यू की तरफ से जारी किए गए। तो हो सकता है कुछ देर बाद उसका असर जो है वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर, या फिर ये कहें कि जो रेलवे स्टेशन है, मॉल है, उनमें देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से निर्देश ये भी दिए गए हैं कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी अलर्ट जारी रखा जाए और चेकिंग की जाए, ताकि कोई भी संदिग्ध कार अगर वहां से आती जाती गुजरती नजर आती है तो उस पर उससे पूछताछ की जाए, उसकी चेकिंग भी की जाए। एक बड़ी बात मैं आपको इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल से एक कथित आतंकी अदनान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में ये बताया गया था कि वो आईएसआई के मॉड्यूल पर काम करता है, उसका सोशल मीडिया हैंडलर के तौर पर काम करता है, और एक उसी का साथी दिल्ली से भी गिरफ्तार हुआ था, और दिल्ली की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ था कि वो दिल्ली में कोई बड़ा धमाका करने वाले थे। तो क्या ये वही गैंग है जिसके जरिए ये धमाका किया गया है, या फिर कोई और संगठन है जिसकी तरफ से ये हमला किया गया? हालांकि पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि भोपाल से जो अदनान पकड़ा गया था, क्या उसका भी इस मामले में हाथ है, या कोई दूसरी गिरोह है या गैंग है जो इस पूरे, या आतंकी संगठन है जो इस पूरे मामले में सक्रिय था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना ही एक्टिव रहना है, इतना ही सक्रिय रहने की जिम्मेदारी वो मशीन देखने के लिए नहीं दी गई है। वो मशीन उसके बगल में बैठ के रील्स देखने के लिए नहीं दी गई है पुलिस वालों को, उससे स्कैन करना है सामान को। इतनी ही सतर्कता बरती जाती तो आज इस हादसे को, इस धमाके को लेकर इतने सवाल नहीं उठते। अजय, उज्जैन में क्या देख पा रहे हैं?